हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम में पहले हम देखेंगे कि नंबर्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। पहला नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को लिखते हैं जो गिनती में यूज होता है। जैसे किसी भी वस्तु को या व्यक्तियों को गिनने के लिए कितने व्यक्ति हैं इसमें, इस लाइन में, तो जिस संख्या से शुरू करते हैं, जैसे गिनती हम शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम शुरू करते हैं 1 से, ना कि 0 से। 0 इसलिए प्राकृत संख्या में नहीं लेते हैं क्योंकि वो गिनने में उसका कोई रोल नहीं रहता है कि वो, अगर हम किसी कहेंगे कि ये 0 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, तो ये माना जाएगा कि वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है। इसीलिए इसे प्राकृत संख्या में नहीं लिखते हैं। और तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती कौन कौन सी हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो भी धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, ये इनफाइनाइट, ये सभी जो संख्याएं हैं ये हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या यही सब है। और इवन नंबर, अब इवन नंबर आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। आप प्राकृतिक संख्या देख लीजिए कि यही सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और किसी वस्तु को गिनने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कोई भी सामान हो, कुछ भी, उसको गिनने के लिए यूज करते हैं। अब इवन नंबर है क्या। इवन नंबर सम संख्याएं होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। 2 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं उसी को हम इवन नंबर में लेते हैं। इवन नंबर 2 से शुरू होता है। 2, 4, 6, 8, ये सभी इवन नंबर होंगे। ठीक, और अब आपका आता है थर्ड नंबर, विषम संख्याएं। सम संख्या, विषम संख्या। ओड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो ओड नंबर वो संख्याएं हैं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। जिस प्रकार हम अगर देखा जाए तो 3, ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। ठीक, 4 2 से विभाजित हो जाता है, तो 4 को हम इवन नंबर में, ओड नंबर में नहीं लिखें। 4 इवन नंबर आपका आ जाएगा। तो इसको 1, 3, 5, 7, ये सभी आपका ओड नंबर हो जाएंगे। अब होल नंबर्स कितने हैं। तो पूर्ण संख्याएं, यानी इसमें क्या करते हैं हम, 0 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं सब इसमें आती हैं होल नंबर्स में। सभी संख्याओं को इसमें लिखा जाता है होल्स नंबर में। होल्स नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपकी होल्स नंबर संख्याएं हो गई। अब इंटीजर पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर आपका पूर्णांक संख्याएं हैं। इंटीजर मतलब आपका इस संख्या में सभी संख्याएं, आपका जो भी संख्या हो, जैसे ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, सभी संख्याओं को इंटीजर में लेते हैं। इंटीजर पूर्णांक संख्याएं आपका माइनस से स्टार्ट होगा। ये माइनस से 4, ये 0, इसके बाद अब यहाँ पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक, यही है आपका इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में हम धनात्मक, ऋणात्मक सभी
संख्याओं को लेते हैं। ठीक। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या तो एक से, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपकी दो। अभाज्य एक ऐसी संख्या दो है जो सम है, इसके अलावा कोई भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपका को प्राइम नंबर्स अभी आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से कहाँ तक कितनी होती हैं, कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है अगर, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंक वाली 1 डिजिट वाली वह 7 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 डिजिट वाली वो 11 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 डिजिट वाली वो होगी आपकी 97 97। तो 97 जो है वो आपकी सबसे बड़ी 2 डिजिट वाली संख्या अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपको प्राइम नंबर सह संख्याएं हैं। ठीक। तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर वह संख्या है जो जैसे आपका 4 हुआ, 9 हुआ, ये सब आपका को प्राइम नंबर आएंगे। 4, 9, 16, 21। ठीक। तो ये सब को प्राइम नंबर आएंगे। को प्राइम नंबर ऐसी संख्या हैं जो जिसका गुणनखंड 1 हो और उसका और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे आपका 4 और 9 हुआ, इसमें देखा जाए 2 को प्राइम नंबर्स हैं, और आपका जैसे देखा जाए 16 और 27 ये सब को प्राइम नंबर आएंगे। ठीक। 16, 15 यही को प्राइम नंबर, यानी इसमें उभयनिष्ठ केवल एक है, इसके अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होते हैं। इसके बाद डिविजिबल नंबर्स में आपका डिविजिबल नंबर जो है, डिविजिबल नंबर को कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं, यौगिक संख्याएं। ये संख्याएं एक और अधिक गुणनखंडों से मिलकर एक से भी, 2 से भी, 3 से भी सबका गुणनखंड हो सकता है। जैसे आपका 4 हुआ, 5 नहीं, डिविजिबल भाज्य संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, 9, 12, 15 ये सब डिविजिबल नंबर्स हो गए। अब रेशनल नंबर आपका P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक। जैसे भिन्न आपका रेशनल नंबर, जैसे P/Q आपका देखिए 1.5, इसको रेशनल नंबर में दशमलव में है, तो इसको रेशनल नंबर में बदलने के लिए 5/10 यानी 1/2 यही आपका रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद आपका आता है इरेशनल नंबर अंडर रूट में होता है।
ठीक, इरेशनल नंबर अंडर रूट में होता है। जैसे इरेशनल नंबर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट 4 है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यह अंडर रूट में से, कड़ी में से बाहर निकल जाता है। इसका 2 का वर्ग है। ठीक, इसके बाद आपका ई प्रमेय हो गया, ई अपरिमेय हो गया, इरेशनल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, अपरिमेय संख्या सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं। अब साइक्लिक नंबर, एक होता है साइक्लिक नंबर। तो साइक्लिक नंबर और परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं कहीं अगर दे दिया, ये साइक्लिक नंबर आपको देखा जाए तो साइक्लिक नंबर ऐसी संख्याएं हैं, जैसे यन संख्याएं हैं, तो उनमें किसी से भी गुणा किया जाएगा तो उन्हीं संख्याओं से मिलकर फिर बन जाती है। जैसे आपका है ये साइक्लिक नंबर, जैसे है 14, 28, 57। अब ये जो संख्या है, इसमें चाहे 2 से गुणा करेंगे, चाहे 3 से गुणा करेंगे, चाहे 4 से गुणा करेंगे, ये इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनेगा। अब अगर 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 10 2 10 1 11, 8 दूनी 2 8 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8, 2 14, 2 चौका 8, 2 1 कम 2। तो ये देखो, इसी संख्याओं से ही मिलकर ये बना है। यही साइक्लिक संख्याएं होती हैं कि चक्रीय संख्या जो है वह ऐसी संख्या होती है जिसमें कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसी संख्या से मिलकर बनती है। इसके बाद हम आपका परफेक्ट नंबर आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, परफेक्ट नंबर आपका ऐसा नंबर होता है जैसे जिसका गुणनखंड किया जाए तो उनके गुणनखंड को योग जो होगा वह परफेक्ट नंबर के बराबर होगा। जैसे आपका 6 ले लिया जाए, 6, अब इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब अगर दे दिया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि परफेक्ट नंबर बन रहा है तो आप इसका जो योग होगा वो 2 के बराबर होगा। अब जैसे आपका आ गया 28। ठीक, 28 भी परफेक्ट नंबर है। ठीक, 28 क्या है? परफेक्ट नंबर। तो 28 को अगर 1/2, इसका हो जाएगा 1, 2, इसके बाद 3 से नहीं कटेगा 4, 5 से नहीं 6, 7, 7, 14, 28। ठीक, इसको अगर काउंट करोगे 2 1 3, 7 7 14, 14 2 14, 14 28,
यानी इसको अगर आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28, तो इसका योग कितना होगा? तो इसका योग भी 2 के बराबर होगा, यानी इसका योग क्या होगा? 2 के बराबर। अगर आप सॉल्व भी करते हैं, अगर सॉल्व करके देखा जाए तो देखते हैं 28 एलसीएम ले लेंगे। 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 बटा 28। यहाँ भी 28 है, इतना भी 28 है, ये आ जाएगा 56/28 बराबर 2। 2 के बराबर आ गया। ठीक, जो परफेक्ट नंबर है, अगर पूछ लिया जाए इस फॉर्मेट में कि इनका योग कितना, परफेक्ट नंबर का जो गुणनखंड है उसके व्युत्क्रम को, ठीक, उसके व्युत्क्रम का अगर योग पूछा जाए तो 2 के बराबर होगा। ठीक, और उसके गुणनखंड को जोड़ते समय जो परफेक्ट नंबर है उसको नहीं लेते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 4 7 14, सिर्फ इतना ही है, इसको जोड़ेंगे तो 28 परफेक्ट नंबर के बराबर आता है। तो अब हम लोग परफेक्ट नंबर के बाद आपका, अब हम पढ़ाएंगे आपको डिजिट। डिजिट है क्या? डिजिट से ही नंबर, डिजिट जो है वह डिजिट, शुरुआत में हम बताए थे कि 10 डिजिट होते हैं। तो डिजिट पे जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब हम बताएंगे। डिजिट, डिजिट अंक, अंक, ठीक। डिजिट जो है ये आपका 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट मतलब सिंगल रहता है। इसमें अगर 10 लिखा जाए तो ये 10 डिजिट नहीं है। 10 एक संख्या है, इसमें डिजिट की संख्या 2 होगी। ठीक, तो हम डिजिट निकालेंगे कैसे? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने डिजिट की ज़रूरत है। डिजिट के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, तो हम शुरू करते हैं डिजिट के क्वेश्चन। पहला है 1 से लेके 10 तक। अगर 1 से लेके 10, 1 से लेके 9 तक हमें डिजिट निकालना है, तो हमारा सीधा है, अब 1 से लेके 9 तक इसमें जो डिजिट होगा वह डिजिट एक हो। 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? 9। और सब में डिजिट के, ये नंबर हो गया। नंबर में डिजिट सब सिंगल है, यानी एक डिजिट होता है, तो ये 9 डिजिट हो जाएगा। तो ये 9 नंबर्स गुणे 1 डिजिट बराबर 9 डिजिट। 9
डिजिट होता है। इसी प्रकार हम 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 15 तक, अगर हमें 1 से लेके 15 तक संख्याएं लिखनी है तो हमें डिजिट की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? तो 1 से लेके 15 तक हमें संख्या लिखना है, तो यानी हम पहले देखेंगे कि एक डिजिट वाली संख्या कितनी है। एक डिजिट वाली संख्या आपको 1 से लेके 9 तक तो आपका एक डिजिट चलेगा, ठीक। जैसे ही हम 9 से ऊपर जाएंगे 10 में हमारा डिजिट जो है दो डिजिट का संख्या हो जाएगी। एक डिजिट के लिए हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक ही डिजिट की संख्या है, एक डिजिट की संख्या है। तो एक डिजिट की संख्या को हम अब इसको लिखेंगे यहाँ, ये संख्या कितनी है? 9 संख्या है, और सभी संख्याएं क्या हैं? 1 डिजिट हैं, न कि 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट है। ये हमारा कितना 9 डिजिट हो जाएगा, एक से लेके 9 तक। इसके बाद हम देखते हैं 10। जैसे ही 10 पहुंचते हैं, 10 जैसे ही 10 लिखते हैं, ये जो 10 संख्या है, ये संख्या तो एक है, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि डिजिट इसमें कितने हैं, तो डिजिट आपके कितने होंगे? 2। एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, ठीक। दोनों 2 डिजिट हो गए। तो हम 10 से 11 12 13 14 15 16 15 यहीं तक निकालना है। तो 15 तक जो डिजिट है, अब हम इसको 10 से 15, अगर हम 15 में 9 घटा दें तो कितना आएगा? 6। या तो 15 में 10 घटा के 1 जोड़ दें तो 6 नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट वाले होंगे। जो 6 नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट वाले थे। इसके बाद जो 10 से शुरू हुआ 15 तक वो 2 डिजिट वाले होंगे। 2 डिजिट वाले होंगे तो 2 से 2D से 2 डिजिट से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 डिजिट ये हुआ और 9 डिजिट ये हुआ, दोनों मिलाकर कितने हुए? 21 डिजिट। तो हमें 1 से लेके 15 तक अगर लिखनी हो संख्या, तो हमें डिजिट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 21 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। आगे हम 1 से 100 तक, 1 से 50 तक इस तरह डिजिट निकालते हैं। 1 से लेके 50 तक अगर निकालना हुआ तो हमारा सीधा वही है कि 1 से लेके 9 तक हम जान चुके हैं कि 9 डिजिट है। इसके बाद 10 से लेके 50 तक, अब 10 से लेके 50 तक ये 41 नंबर्स होंगे, जिसमें से 10 घटा दो, 10 घटाएंगे 40, 40 में 1 जोड़ देंगे 41, 41 नंबर्स हैं। 41 नंबर वो भी दो डिजिट के होंगे। तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 82 ये हो गया। 2 डिजिट वाली संख्या को लिखने के लिए 82 डिजिट, 2 डिजिट जो संख्याएं हैं वो 41 है, उनको लिखने के लिए डिजिट की संख्या कितनी होगी? 82। और 9 इधर है जो 1 डिजिट की थी। जो संख्या 9 संख्याएं थी वह 1 डिजिट की थी। तो इनको हम अगर पूछा है हमें कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितने डिजिट की ज़रूरत है। 9 और 82 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 91 डिजिट। इसमें 9 जोड़ दिए तो 91 डिजिट आ गया। तो हमारा कितना आया?
1 से लेके 50 तक लिखने के लिए 91 डिजिट की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार 1 से लेके 100 तक, अब जैसे ही 100 पहुँचेंगे हम, तो 100 जो संख्या है वह 3 डिजिट की हो जाएगी। 100 जो संख्या है वह 3 डिजिट की हो जाएगी। 100 लिखना है, 100 में 1 2 1 1 ये कितना हुआ, 3 डिजिट हो गया। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक लिखना हुआ, तो हमारा पहले तो हम देख लेंगे कि 1 से लेके 9 तक कितना हो गया, 9 डिजिट। इसके बाद 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट हुआ। अब 9 इसमें से घटा दोगे तो 91, या तो 10 घटा दो। अब 10 से 100 तक, 10 से 100 तक, अब 10 से 100 तक 2 डिजिट की संख्याएं हैं। अब 10 से 100 देखा जाए तो ये 100 जो है वह 3 डिजिट की होगी, यानी हमें अब 9 ये हो गया, ठीक, 9 संख्या ये हो गई। अब 90 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 डिजिट की हैं। 90 संख्याएं, 90 अगर 10 में से घटा देंगे तो ये जो 100 है उसको निकाल लो, ठीक। 10 इसको अलग से जोड़ देंगे, 3 संख्या, 3 डिजिट। अब 10 से 99 ये 2 डिजिट होगी। अब 2 डिजिट होगी तो इसमें से 9 घटा देंगे तो 90। 90 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट के होंगे। 2 डिजिट के होंगे तो 180 हुआ, और ये जोड़ देंगे तो 189। यानी हम अगर देखें तो 1 से 99 तक हमें 189 डिजिट की ज़रूरत होती है। अगर 1 से 100 पूछ लिया तो यही 3 जोड़ देंगे, 189 में 3 जोड़ देंगे तो 192 डिजिट की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, अगर अब 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट हमें निकाल, 3 डिजिट वाली संख्या दे दिया, तो हम 1 से लेके जैसे 150, 1 से लेके 115 तक निकालना हुआ या 150 तक निकालना हुआ, तो हम पहले 2 डिजिट की संख्या निकालेंगे। 2 डिजिट वाली संख्या कितनी होगी, 2 डिजिट वाली संख्या 1 से लेके 90 तक होगी। हाँ,